अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के हमारे 3 एडिटोरियल हैं और इसमें आप तकरीबन 48 वर्ड्स इंग्लिश के नए सीखेंगे। उनमें से 10-15 ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे और बाकी नए वर्ड्स आपके लिए होंगे। ये आज का हमारा सेशन है और इसमें हमने 3 एडिटोरियल जो पढ़ने हैं वो हैं कंप्लीट जस्टिस, अफगान चैलेंज और ड्रग फोक। सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉन का कार्टून। इसमें क्या एक शो किया गया है। यहाँ पे आप सिंबल्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये बहुत मैटर करते हैं कि अब अदलिया जो पहले बुरी लग रही थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो चेयरमैन इमरान खान, उनको ये अच्छा लग रहा है और उसको लव कर रहे हैं। यानी कि अदलिया का जो पलड़ा है वो इंसाफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सबको अच्छा लग रहा है। और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, पार्टी के साथ जो एफिलिएशन रखते हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप CSS के MPT इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट्स और बाकी कोर्सेज़ में घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और CSS MPT 2024 के लिए प्लान इशू हो चुका हुआ है, इसको भी हमने शेयर किया हुआ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा वे टू सक्सेस चैनल जो कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है, उसका लिंक आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। उसको आप ज्वाइन लाजमी करें, वहाँ पे भी आपको बहुत मुफीद चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए। अच्छा जी, पहला एडिटोरियल कंप्लीट जस्टिस के हवाले से है, जो एक जस्टिस के बारे में एक 12 मई को जो फ़ैसला इशू किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिज़र्व सीटें अलाट की गई उनको पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इस हवाले से है। और मज़ीद क्या इश्यूज़ होंगे इस कंप्लीट जस्टिस के नतीजे में, कौन से मामलात जो हैं वो अंडर क्वेश्चन चले जाएंगे। सेनेट के इलेक्शंस हैं, सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात वगैरह सारी चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा इवन सदर के जो इंतखाबात हुए थे उसको भी एक अंडर क्वेश्चन मार्क देखा जा रहा है। अच्छा जी, समरी देख लेते हैं। विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजर्व सीट्स इशू रिजॉल्व, द फोकस शिफ्ट्स टू द प्रेसिंग मैटर जो अहम मामला होता है, और फेयर एंड टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग इलेक्शन पेटिशन। The Supreme Court's verdict criticized the ECP for unlawfully barring PTI। ये लाइन जो बहुत मैटर करती है, इसने आने वाले वक्त में बहुत मज़ीद भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देना है। इस पे आप फोकस करें। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्रिटिसाइज्ड द ECP फॉर अनलॉफुली बारिंग PTI, लीडिंग टू डाउट्स अबाउट द ECP's ability to ensure justice. Many observers demand the resignation of the Chief Election Commissioner and provincial commissioners due to lost public trust. Additionally, the Senate elections fairness is questioned due to ECP's unconstitutional decisions. Close scrutiny of contested results is crucial to determine the extent of deviation from rules and restore democratic integrity. वोकैबुलरी की तरफ फोकस करते हैं, वोकैबुलरी देख लेते हैं और उसके बाद एडिटोरियल की तरफ जाते हैं। पर्टेनिंग होता है किसी चीज़ के मुतालिक मुश्तमिल होना, और ये वर्ब है। रिलेटिंग टू, कंसर्निंग सिनोनिम्स हैं, अनरिलेटेड एंटोनिम्स हैं। फोरमोस्ट सबसे अहम है। एज एडजेक्टिव प्राइमरी, प्रिंसिपल, और लीस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम है। पेटिशन दरखास्तें जो अदलिया में दायर की जाती हैं, नाउन है। अपील्स, प्लीज सिनोनिम्स हैं। डिमांड्स और ऑर्डर्स एंटोनिम्स हैं। ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो अदालतें किसी एक ख़ास मैटर को देखने के लिए अलग से इस्टेब्लिश की जाती हैं। और जो इलेक्शन के बारे में हाई कोर्ट्स ने मामलात को देखना होता है, पिटिशंस को सुनना होता है, इसलिए जो उनका चीफ जस्टिस जजेस के लिए अलग से ट्राइब्यूनल्स डिक्लेयर करता है, वो जो उनके हलके में कोई हारने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी तरफ से अगर कोई पेटिशन दायर की गई हो तो उसको देखते हैं, तो उनको ट्राइब्यूनल कहा जाता है। नाउन है। कोर्ट्स, जुडिशरीज, एंटोनिम इसका कोई नहीं होगा क्योंकि एक इदारे के बारे में बात हो रही है। वर्डिक्ट्स फैसले, एज नाउन यूज़ हुआ है। जजमेंट्स
रूलिंग्स सिनोनिम्स है, इंडिसियन एंटोनिम्स है। डिसबारिंग ना अहल करार देना एज वर्ब यूज़ हुआ है। एक्सक्लूडिंग प्रोहिबिटिंग किसी चीज़ को मना कर देना, किसी को डिसअलाउ कर देना। अलाउइंग और एडमिटिंग एंटोनिम्स। इंडिक्टमेंट फर्द जुर्म आयद करना एज नाउन यूज़ हुआ है। एक्यूजेशंस चार्ज सिनोनिम है, एक्यूटल एंटोनिम्स है। डिस्पेंस फराहम करना एज वर्ब यूज़ हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट सिनोनिम्स है। विदहोल्ड रिटेन एंटोनिम्स है। टाइमली बर वक्त एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। पंक्चुअल और अपरचून इसके सिनोनिम्स है। लेट और अनरीजनेबल एंटोनिम्स है। रीसाउंडिंग गूंजने वाला यानी कि बार बार जो जिसकी आवाज़ आ रही एज एडजेक्टिव है। इक्विंग एम्फेटिक और फेंट और वीक एंटोनिम्स हैं इसके। कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। लीगल लॉफुल सिनोनिम्स है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंटोनिम्स है। डेविएटेड इनहराफ करना मुनहरिफ होना एज वर्ब यूज हुआ है। डाइवर्ज्ड और स्टेट सिनोनिम्स हैं। कन्फर्म्ड एडहेयर्ड एंटोनिम्स है। थॉटेड नाकाम होना एज वर्ब यूज हुआ है। फ्रस्ट्रेटेड और प्रिवेंटेड सिनोनिम्स है। असिस्टेड और फैसिलिटेटेड एंटोनिम्स है। आर्बिट्रेरी मनमानी करने वाला एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। रैंडम और कैप्रिशियस सिनोनिम्स हैं। सिस्टमैटिक और रेशनल एंटोनिम्स हैं। सो इसमें आर्बिट्रेरी मनमानी करने वाला, थ्वार्टेड नाकाम होना, इसके अलावा रिसाउंडिंग गूंजने वाला और डिस्पेंस फराहम करना, ये वर्ड्स ज़रा कम रिपीट हुए हुए हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं एडिटोरियल, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कंप्लीट जस्टिस मुकम्मल इंसाफ। नाउ दैट द मैटर ऑफ पीटीआईज रिजर्व सीट, अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला स्टैंड्स रिजॉल्व हल हो चुका है। देर आर सेवरल इक्वली प्रेसिंग इशूज़, अब कई बहुत अहम मामलात हैं पर्टेनिंग टू द रीसेंट जनरल इलेक्शंस, जो आम इंतखाबात के मुतालिक हैं, दैट नीड अटेंशन, जिनमें तवज्जो की ज़रूरत है। फोरमोस्ट उनमें सबसे अहम अमंग देम इज़ द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्विकली एंड फेयरली द डजन्स ऑफ पेटिशंस पेंडिंग बिफोर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कैन बी रिजॉल्व। फोरमोस्ट उनमें सबसे बड़ा जो मामला है अमंग देम, उनमें से जो सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, पेंडिंग इश्यूज़ हैं, इज़ द क्वेश्चन ऑफ क्विकली एंड फेयरली, कि किस तरह, सवाल ये है कि किस तरह तेज़ी के साथ और इंसाफ के साथ जो दर्जनों पेटिशन हैं, दरख्वास्तें हैं, पेंडिंग हैं, अभी देर-उल-तवा हैं बिफोर इलेक्शन ट्राइब्यूनल, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सामने कैन बी रिजॉल्व, उनको हल किया जा सकता है। इन देयर सेपरेट वर्डिक्ट्स, उनके अलग फैसले में, ऑन द रिजर्व सीट केस, जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, बशमूल चीफ जस्टिस के, हैव नोटेड, उन्होंने इसको नोट किया है, दैट द ईसीपी एक्टेड अनलॉफुली, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर एक्ट किया, बाय डिसबारिंग द पीटीआई फ्राम कंटेस्टिंग द फेब 8 इलेक्शन, जो उन्होंने मना कर दिया, पाबंदी लगा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी का इंतखाबात लड़ने से। मैनी हैव सीन, कई ने देखा है, द जजमेंट, इस फैसले को, एज आर डैमनिंग इंडिक्टमेंट ऑफ द ईसीपीज डिसीजन, कि ये जो एक फ़र्द जुर्म आयद किया गया है और बहुत बुरी तरीके से ईसीपी के फैसलों पर। द क्वेश्चन नेचुरली अराइजेज, फितरी तौर पर सवाल उठता है, कैन दिस ईसीपी बी ट्रस्टेड टू इंश्योर दैट इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, कैन दिस ईसीपी बी ट्रस्टेड, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस पर इतमाद किया जा सकता है, टू एंश्योर, ताकि वो यकीनी बनाए, दैट इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, विल डिस्पेंस, के वो ख़त्म करेंगी, जस्टिस यानी कि देंगी जस्टिस, इंसाफ, फेयरली, मुनसिफाना तौर पर, एंड इन टाइमली मैनर, और बिल्कुल टाइमली यानी कि सही वक्त में, स्पेशली ख़ास तौर पर, आफ्टर इट वाज रिसेंटली गिफ्टेड लीगल पावर, और ख़ास तौर पर जब इसको एक कानूनी तौर पर ताकत दी गई है, टू अपॉइंट रिटायर्ड जजेस, जिसमें वो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, ऑफ इट्स ओन चूजिंग टू ओवरसी दैम, ये खुद उनके इंतखाब कर सकते हैं ताकि मामलात को वो देखें। द आंसर, जवाब, आफ्टर रीसेंट एक्सपीरियंसेस, जो हालिया तजर्बात हुए हैं, इज़ आर रीसाउंडिंग, ये गूंज रहा है, नो, कि ये बार बार जवाब आ रहा है, नो,
बार बार कहीं से भी पूछेंगे तो कहेंगे नो, ये रिसाउंडिंग हो रहा है। फ्रॉम मोस्ट ऑब्जर्वर, कई सारे जो मुशाहिदा करने वाले हैं, इनफैक्ट असल में देर आर नाउ ग्रोइंग कॉल्स, इसमें बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की के लिए, एज वेल एज द प्रोविंशियल कमिश्नर, और इसके साथ साथ जो सूबाई कमिश्नर्स हैं, टू रिज़ाइन, कि वो इस्तीफ़ा दें, एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी लें फॉर वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जनरल इलेक्शन, कि ये एक मुतनाज़ तरीन इंतखाबात में से एक है इन रिसेंट मेमोरी, जो अभी याद किया जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट, आइनी इदारा या नहीं, द ECP हैज़ क्लियरली लॉस्ट द पब्लिक ट्रस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आवाम का, लोगों का एतमाद खो दिया है। द सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल, परटेन्स टू द सेकंड सेनेट इलेक्शन, वो सेनेट के इंतखाबात के मुतालिक है, विच वर कंडक्टेड आफ्टर द ECP, जो इनकाद किए गए आफ्टर, यानी कि बाद में जो ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब उन्होंने आइन का इनराफ करते हुए हैंडेड ओवर द PTI शेयर ऑफ रिजर्व सीट, जब उन्होंने PTI की मखसूस नशिस्तों का हिस्सा दे दिया टू अदर पार्टीज, बाकी जमातों को, नेचुरली फितरी तौर पर दिस एक्शन अफेक्टेड द आउटकम ऑफ द सेनेट इलेक्शन, इसने जो सेनेट के इंतखाबात का नतीजा है उसको बदल दिया, बाई गिविंग राइवल पार्टीज, जो इसके मुकाबले की मुखालिफ पार्टियाँ थी, मोर वोट्स, उनको ज़्यादा वोट मिले, दैन दे डिजर्व, जिनके वो असल हकदार थे। दो मोस्ट लीगल एक्सपर्ट, अगरचा के जो ज़्यादा माहिरीन हैं कवानीन के या जो लीगल मामलात पे, बिलीव, उनका ये यकीन है दैट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला विल हैव नो बियरिंग, कोई असर नहीं करेगा ऑन सेनेट इलेक्शन, सेनेट के इंतखाबात पर, ड्यू टू सर्टन टेक्निकलिटीज़, कई तकनीकी मामलात की वजह से, दिस डज नॉट सीम वेरी फेयर, ये कोई मुनसिफाना नहीं दिखाई देता। इफ़ द ECP's इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गैर कानूनी और गैर आइनी फैसले थॉटेड, उन्होंने ख़त्म किया द पब्लिक विल, आवाम की राय को, एंड डिस्टॉर्टेड, और मसख कर दिया द मैंडेट गिवन टू ईच पार्टी, जो भी तमाम पार्टियों को दिया गया बाय द पीपल, लोगों की तरफ से, देन फिर फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत के लिए, दिस इनजस्टिस, ये जो गैर इंसाफ़ी है, टू मस्ट बी अनडन, इसको भी रद्द करना चाहिए। हाउएवर, ताहम, द प्रोसेस नीड्स टू बिगिन, ये जो सिलसिला है इसको शुरू होगा, विद क्लोजर स्क्रूटनी, एक करीबी से इसकी जांच पड़ताल होगी, ऑफ ऑल कंटेस्टेड रिजल्ट्स, तमाम मुकाबले के जो नताइज हैं, बिफोर द इलेक्शन ट्राइब्यूनल, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने, एज इट मस्ट बी डिटरमिन्ड, जैसा कि इसका ज़रूर तयन होना चाहिए, वेयर एंड हाउ फॉर द ECP डेविएटेड, कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनहराफ किया फ्राम द इस्टेब्लिश्ड रूल, जो कवानीन हैं और प्रोसीजर एंड तरीक़ाकार हैं, फॉर देयर टू बी ग्रेटर क्लैरिटी, ज़्यादा वजाहत के लिए, ऑन हाउ मच ऑफ द पब्लिक मैंडेट, कि किस तरह से लोगों का जो दिया गया मैंडेट है वाज डिस्टॉर्टेड, उसको मसख किया गया बाई इट्स डिसीजन, इसके फैसलों की वजह से। द आइडिया मस्ट बी टू सेट अ प्रेसिडेंट, ये जो ख्याल है इसका एक मिसाल कायम होनी चाहिए, दैट फॉर एवर, के हमेशा के लिए, डिसुएड्स एनी इंस्टीट्यूशन, जो ये सबक सिखाए तमाम इदारों को, फ्राम इंटरफेयरिंग, और उनकी सरजनिश करे जो मदाखलत करते हैं इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जमहूरी निज़ाम में, बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी डिसीजन, उनके मनमानी की बेसिस पे जो फैसले हैं, मेड बाय फ्यू इंडिविजुअल, जो चंद अफराद करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा, अफ़गान चैलेंज, अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसमें क्या चैलेंज है। द UN रिपोर्ट ऑन Afghanistan highlights the dilemma facing the international community in dealing with the Taliban. While the Taliban have stabilized the country after decades of conflict, terrorist groups flourish under their rule. ISK, with 2,000 to 6,000 fighters, pose a threat to Afghanistan's neighbors. Despite reducing corruption and poppy cultivation, the Taliban's obscurant rule lacks widespread opposition due to past governance failures.
For international recognition, the Taliban must address women's rights and militancy, including the TTP, Al Qaeda, and ISK. A coordinated global response is needed, particularly from Afghanistan neighbors, to tackle these threats. Vocabulary dilemma, मुश्किल सूरत हाल एज नाउन यूज़ हुआ है. क्वांट्री, प्रिडिक्मेंट सिनोनिम्स हैं. सोल्यूशन, सर्टेनिटी एंटोनिम्स हैं. स्टेबलाइज, मुस्तहकम करना एज वर्ब यूज़ हुआ है. स्टडी और सिक्योर सिनोनिम्स हैं. डीस्टेबलाइज, वीकन एंटोनिम्स हैं. हार्ड लाइन, सख्त गिर एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. अनकम्प्रोमाइजिंग, रिजिड सिनोनिम्स हैं. फ्लेक्सिबल और लीनियंट एंटोनिम्स हैं. फ्लोरिशिंग, फलना फूलना बढ़ना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. थ्राइविंग, प्रॉस्परिंग सिनोनिम्स हैं. डिक्लाइनिंग और फेलिंग एंटोनिम्स हैं. पोच, शिकार करना, POACH, पोच शिकार करना एज वर्ब यूज़ हुआ है. स्टील, हंट सिनोनिम्स हैं. प्रोटेस्ट और कंजर्व एंटोनिम्स हैं. सेम्बलेंस, मुशाबत, सीमिंग से निकला है. सीम्स, सेम्बलिंग्स एज मुशाबत नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. अपीयरेंस, फैकेड सिनोनिम्स हैं. रियलिटी और डिफरेंस एंटोनिम है. प्रीकेरियस, गैर यकीनी, प्रीकेरियस गैर यकीनी एज एडजेक्टिव है. अनस्टेबल और रिस्की, स्टेबल और सिक्योर एंटोनिम्स है. ये एक नया वर्ड है. ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योरेंटिस्ट, ऑब्सक्योर से निकला है. ऑब्सक्योरेंटिस्ट कदामत पसंद, पुरानी सोच रखने वाला, ये भी एक नया वर्ड है. इस पर भी आपने फोकस. ऑब्सक्योरेनिस्ट, OBSCUR, ऑब्सक्योर. ANTIST, रेंट्स, रेंटिस्ट, ऑब्सक्योरेंटिस्ट ये वर्ड बनता है. सॉरी, ये थोड़ा प्रोनाउंस आपको मुश्किल करना पड़ेगा. एज एडजेक्टिव है. कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी सिनोनिम्स हैं. और प्रोग्रेसिव और लिबरल एंटोनिम्स हैं. इंक्लूसिव, जामे, जिसमें सब शामिल हो. जामे, वसी एज एडजेक्टिव यूज हुआ. कम्प्रीहेंसिव और एम्ब्रेसिंग सिनोनिम्स हैं. एक्सक्लूसिव, लिमिटेड एंटोनिम्स हैं. फंडामेंटल, बुनियादी एज एडजेक्टिव यूज हुआ. बेसिक, इसेंशियल सिनोनिम्स हैं. सेकेंडरी और पेरिफेरल एंटोनिम्स हैं. परमिसिव, इजाज़त देने वाला. परमिसिव, जिसकी इजाज़त हुआ एज एडजेक्टिव है. लीनियंट, टॉलरेंट सिनोनिम्स हैं. रेस्ट्रिक्टिव और प्रोहिबिटिव एंटोनिम्स हैं. इंसर्जेंसी, बगावत है. इंसर्जेंसी, बगावत एज नाउन यूज हुआ है. रिबिलियन, अपराइजिंग सिनोनिम्स हैं. पीस और ऑर्डर एंटोनिम्स हैं. काउंटर टेररिज्म, इंतसादात, दहशतगर्दी नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. एंटी टेररिज्म और सिक्योरिटी सिनोनिम्स हैं. टेररिज्म एंटोनिम्स हैं. एंडोर्सिंग, तायद करना, बात को मानना, हाँ में हाँ मिलाना एज वर्ब यूज हुआ है. सपोर्टिंग, अप्रूविंग सिनोनिम्स हैं. अपोजिंग और रिजेक्टिंग एंटोनिम्स है. सो इस पेज पे हमने अच्छे नए वर्ड सीखे हैं. ऑब्सक्योरेंटिस्ट कदामत पसंद, इंक्लूसिव जामे, इंसर्जेंसी बगावत, काउंटर टेररिज्म इंतसादात दहशतगर्दी, एंडोर्सिंग तायद करना. अच्छा जी, अफ़गान चैलेंज. अफ़गानिस्तान के मुतालिक मुश्किलात और जो चैलेंज है. द रिसेंटली रिलीज्ड UN मॉनिटरिंग टीम्स रिपोर्ट. द रिसेंटली हालिया रिलीज्ड जारी की गई UN मॉनिटरिंग टीम्स रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की सरपरस्ती करने वाली टीम की एक रिपोर्ट, एक इतला, एक खबर ऑन अफ़गानिस्तान पे कैप्चर्स द डायलेमा. वो अट्रैक्ट करती है, तवज्जो लेती है. द डायलेमा, ये मुश्किल हालात में कन्फ्रंटिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो आलमी दुनिया या आलमी गरोह जो इसको फेस कर रहे हैं. वेयर डीलिंग विद द कंट्रीज रूलिंग तालिबान रूलर्स, जहाँ पर इस मामले को डील करना है इस मुल्क के साथ जो तालिबान के हुक्मरान है. इस कंसर्न मुताल्का है. ऑन द वन हैंड, एक तरफ द तालिबान हैव मैनेज्ड, उन्होंने मैनेज किया है, उसने बनाया है. टू स्टेबलाइज अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम. आफ्टर डेकेड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, अशरों के झगड़े के बाद. बट ऑन द अदर, दूसरी तरफ, अंडर द हार्ड लाइन मूवमेंट्स रूल्स, जो दूसरी तरफ तहरीक है जो सख्त गिर है. टेररिस्ट ग्रुप्स, दहशतगर्द ग्रोह आर फ्लोरिशिंग ऑन अफगान सॉइल, वो फल फूल रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो ताकत पकड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर. अ थर्ड सिनेरियो, एक तीसरी सूरत हाल. शुड आल्सो बी ऑफ कंसर्न, उन खदशात की सूरत हाल है. टू फॉरेन स्टेट्स, बैरूनी रियासतों के लिए
पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान नेबर जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, ISK विच इज़ अपोज्ड टू द तालिबान, ISK एक गिरोह है विच इज़ अपोज्ड टू द तालिबान जो तालिबान के ख़िलाफ़ है, इज़ बिलीव्ड वो यकीन करता है टू हैव बिटवीन 2000 to 6000 फाइटर्स, उसमें जो जंगजुओं की तादाद है वो 2000 से 6000 तक है, एंड इज़ यूजिंग अफ़गानिस्तान और वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ बेस फॉर इट्स एक्सटर्नल ऑपरेशन, बैरूनी ऑपरेशन के लिए एक बेस के तौर पर। मोर ओवर मजीद ये कि द टेररिस्ट आउटफिट जो दहशतगर्द गिरोह हैं इज़ आल्सो लुकिंग वो देख रहे हैं टू पोच फाइटर्स जंगजुओं से लड़ने के लिए फ्राम अदर मिलिटेंट ग्रुप्स दूसरे जंगजुओं ग्रोहों की तरफ से। दो द तालिबान रिजीम अगरचा के जो तालिबान का जो हुकूमत है इज़ बाय नो मीन्स आ प्रोग्रेसिव, किसी तरह से भी तरक्की करने वाली नहीं है, प्रो पीपल एंटिटी ना लोगों के हकूक़ के लिए कोशिश करने वाली है। इट हैज़ मैनेज टू ब्रिंग सिम्बलेंस, उसने मैनेज किया है और लेकर आए हैं एक दिखाई देने वाला ऑफ स्टेबिलिटी टू अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आफ्टर ओवर 4 डेकेड ऑफ वार, 4 अशरों की जंग के बाद। द UN रिपोर्ट सेज, यूनाइटेड नेशन की इतलात की रिपोर्ट जो है वो कहती है दैट एज द तालिबान, जैसा कि तालिबान ट्रांजिशन फ्राम इंसर्जेंसी दहशत गर्दी से ट्रांजिशन हो रही है टू गवर्निंग अथॉरिटी, और वो एक हुक्मरान तबके की तरफ जा रहे हैं। दे हैव ब्रॉट डाउन पैटी करप्शन, उन्होंने रिश्वत सतानी को कम किया है, एंड रिड्यूस पॉपी कल्टीवेशन, और जो पॉपी है एक जो अफीम टाइप है उसकी जो काश्त है उसको कम किया है। वाइल मैनेजिंग टू कीप द प्रिकेरियस इकोनॉमी अफलोट, और अपनी नाजुक जो इक्तसादी सूरत हाल है उसको बेहतर किया है। परहैप्स इट इज़ बिकॉज शायद ये इस वजह से है ऑफ दीज लिमिटेड गेंस, वो कुछ वसूलियाँ, दैट देर हैज़ बिन नो मास अपोजिशन टू द तालिबान्स ऑब्सक्योरनिस्ट रूल, के जो तालिबान की कदामत पसंद हुक्मरान तबका है उसकी मुखालफत नहीं है। अफ़गान्स आर टायर्ड ऑफ फॉर एवर वार, अफ़गानिस्तान के लोग हमेशा से जंग लड़ कर थक चुके हैं। वाइल द वेस्टर्न बैक्ड करजई एंड घनी एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि मगरबी सहारा पर चलने वाली करजई और घनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वर नोटोरियस, वो बदनाम थे फॉर देयर करप्शन एंड गवर्नेंस, अपनी रिश्वत सतानी और गवर्नेंस के हवाले से। येट इफ़ द तालिबान सीक फुल रिकग्निशन, ताहम अगर अफ़गानिस्तान चाहता है कि उसको माना जाए, रिकग्नाइज किया जाए फ्राम इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी दुनिया की तरफ से, दे नीड टू डू मच मोर, उनको बहुत कुछ करना होगा, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर इन द एरियाज़ ऑफ वुमेन राइट, जो औरतों के हकूक़ हैं, एंड बाई क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और एक ऐसा गवर्नमेंट का साख्त बनानी होगी जिसमें सब दड़ों को हिस्सा दिया जाए, विच गारंटीज़ फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल, जो बुनियादी हकूक़ की तमाम को आज़ादी यकीनी बनाए। विद रिगार्ड टू मिलिटेंसी, जब दहशतगर्दी की बात होती है, एज द UN रिपोर्ट हाईलाइट्स, जैसा कि यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट वाज़े करती है, द ग्लोबल कम्युनिटी जो आलमी दुनिया है, मस्ट कीप इट्स आइज़, उनको देखते रहना चाहिए, एंड ईयर्स ओपन, और उनको अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल ख़ास तौर पर द रिपोर्ट सेज, ये रिपोर्ट कहती है दैट द बैंड TTP हैज़ बिकम द लार्जेस्ट टेररिस्ट ग्रुप इन अफ़गानिस्तान, के जो ममनुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी वो अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द गिरोह बन चुका है, एंड हैज़ डिवेल्प्ड अ वर्किंग रिलेशनशिप विद अलकायदा, और उसने अलकायदा के साथ ताल्लुकात जोड़ लिए हैं। मोर ओवर मजीद ये कि एंडोर्सिंग, यकीन दहानी करते हुए, व्हाट पाकिस्तान हैज़ बिन सेइंग फॉर अ वाइल, जो अभी पाकिस्तान का बयान है, द रिपोर्ट पॉइंट्स, रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है, पॉइंट्स आउट, वो इस तरफ इशारा करती है दैट द तालिबान रूलर्स, के तालिबान के हुक्मरान, आर अनएबल और अनविलिंग, या तो वो नाकाबिल हैं या फिर वो चाहते नहीं, टू टैकल द TTP थ्रेट, कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ख़तरा जो है उसको काबू करें। एज़ पर द UN, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक, द TTP कंडक्टेड ओवर 1200 अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1200 हमले किए लास्ट ईयर, पिछले साल। बट इट इज़ नॉट एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स अलोन,
लेकिन ये सिर्फ और अकेला नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में, दैट आर यूजिंग अफगानिस्तान एज बेस, जो अफगानिस्तान को बेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। द एंटी चाइना ETIMP ग्रुप, इसी तरह जो चाइना के खिलाफ ETIM ग्रुप है, अलकायदा है, एज वेल एज ISK और इसके साथ ISK है, विथ थ्रेटन्स ईरान, जो ईरान के लिए ख़तरा है, द सेंट्रल एशियन स्टेट और जो वस्ती एशिया की रियासतें हैं, एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए, आर ऑल यूजिंग अफगानिस्तान एज अ परमिसिव हेवन, वो एक इजाज़त जहाँ पे उनको मिली हुई है एक अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस रिक्वायर्स, इस ज़रूरत इस अमर की है, अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस फ्राम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी दुनिया की तरफ से एक यकजहती का एक एक्शन, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर अफगानिस्तान नेबर, जो अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, एज दे आर मोस्ट एट रिस्क, जैसा कि वो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, फ्राम टेररिस्ट ग्रुप, दहशतगर्द ग्रोह की तरफ से। तालिबान शुड बी टोल्ड, तालिबान को बताया जाना चाहिए, दैट दे नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट गुड मिलिटेंट्स, कि उनको चाहिए कि वो जो अच्छे दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ एक्शन करें, हु सपोर्ट दैम, जो उनको सपोर्ट करते हैं, TTP अलकायदा उसमें शामिल हैं, एज वेल एज बैड मिलिटेंट, इसके साथ साथ जो बुरे दहशतगर्द हैं, हु अपोज दैम, जो उनकी बात नहीं मानते, जिनमें ISK है। ऑन दिस, इस बात पर, देयर कैन बी नो कंप्रोमाइज, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, एंड फॉरेन स्टेट्स और जो बैरूनी रियासतें हैं, मस्ट एम्फिसाइज, जोर देना चाहिए, दैट डिप्लोमेटिक रिकग्निशन, के जो सफारती तौर पर जो पहचान है, एंड ट्रेड रिलेशन और तजारती ताल्लुकात हैं, ऑल डिपेंड, वो तमाम मुनहसर हैं, ऑन ग्रेटर काउंटर टेररिज्म एफर्ट, ज़्यादा जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुतालिक इकदाम पर। अच्छा जी, इसके बाद हमारा थर्ड एडिटोरियल आ जाता है ड्रग फोग। ड्रग क्या होता है? जो नशावर चीज़ें होती है, फोग एक धुंधलाहट, नशा की धुंधलाहट के मुतालिक है। पाकिस्तान फेसेस अ परसिस्टेंस ड्रग प्रॉब्लम अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स, वर्सनड बाय ineffective governance despite significant drug busts such as a recent CIA operation in Lahore. Systemic issues remain. Conviction rates for drug offences have plummeted, indicating flaws in the investigation and trial processes. Corruption with the police and political patronage exacerbates the issue. Comprehensive reforms in the criminal justice system are essential. The government must enhance the security forces with better resources and address the mental health crisis fueling drug abuse among youth, advocating for compassionate strategies over punitive measures. अच्छा जी, पहले वोकैबुलरी को देख लेते हैं। मीनस खतरा, नया वर्ड है। एज नाउन यूज हुआ है थ्रेट, डेंजर, पैरल। एंटोनिम्स हैं सेफ्टी, प्रोटेक्शन। ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्मगलिंग, ट्रेडिंग, सिनोनिम्स हैं। लीगल, ट्रेड और एंटोनिम्स है। कन्विक्शन, सजा याफ्ता, एज नाउन यूज हुआ है। गिल्टी वर्डिक्ट, कंडेमनेशन, एंटोनिम्स हैं एक्यूटल, एक्सोनरेशन। नारकोटिक्स, नशा आवर अद्वियात, एज नाउन यूज हुआ है। ड्रग्स, सब्सटेंसेस, नॉन ड्रग सब्सटेंसेस, एंटोनिम्स हैं। कार्टेल, उजारादारी करने वाले ग्रोह, नाउन। सिंडिकेट, गैंग, सिनोनिम्स हैं। इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल बिजनेसेस, अफरादी जो ताजिर हैं, एंटोनिम्स हैं। अबहोरेंट, मकरू, बदशक्ल, एज एडजेक्टिव है। डिटेस्टेबल, लोथसम, सिनोनिम्स हैं। एडमायरेबल, डिलाइटफुल, एंटोनिम्स है। परसिस्ट, कायम रहना, एज वर्ब यूज हुआ है। कंटिन्यू, एंड्योर, एंटोनिम्स है। सीज, स्टॉप। नेक्स्ट है जी इंसेंटिव्स, तरगीबात, एज नाउन यूज हुआ है। मोटिवेशंस, इंकरेजमेंट्स, सिनोनिम्स हैं। डिसइंसेंटिव्स, डेटरेंट्स, एंटोनिम्स हैं। एम्ब्रॉयल्ड, मुलव्वस होना, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। इन्वॉल्व्ड, एंट्रेंगल्ड, सिनोनिम्स हैं। डिसएंगेज, डिस्टेंगल्ड, एंटोनिम्स है। इवेड, बच निकलना, एज वर्ब यूज हुआ है। अवॉइड, एस्केप, सिनोनिम्स है। कन्फ्रंट और फेस, एंटोनिम्स है। एक्सटेंसिव, वसी पैमाने पर, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। कंप्रीहेंसिव, थारो, सिनोनिम्स है। लिमिटेड और नैरो, एंटोनिम्स है। पैट्रोनेज, सरपरस्ती, एज नाउन यूज हुआ है। स्पॉन्सरशिप, स्पोर्ट, सिनोनिम्स है। नेग्लेक्ट और अपोजिशन, एंटोनिम्स है। फ्यूटाइल, बेसूद, बेकार, जिसका फ़ायदा ना हो, एज एडजेक्टिव है। यूजलेस, वेन, सिनोनिम्स है। इफेक्टिव और
प्रोडक्टिव एंटोनिम्स हैं। सेंसिटिविटी हिसासियत एज नाउन यूज हुआ, एम्पैथी और अवेयरनेस सिनोनिम्स हैं, इनसेंसिटिविटी इंडिफरेंस एंटोनिम्स हैं। ड्रग फोक नशा आवर अद्वियात का एक धुंधलाहट। द कंट्री हैज़ एन ओल्ड ड्रग प्रॉब्लम, इस मुल्क के साथ जो नशा आवर चीज़ों हैं उनका मसला ये पुराना है। वाइल द मिनस, जबकि ये जो मुसीबत है, हैज़ रेज्ड अक्रॉस डिवाइड्स ऑफ क्लास, हर तरह की क्लास में ये मुसीबत घुस आई है, एंड जेंडर, और हर तरह की जेंडर में यानी मेल और फीमेल दोनों में। सक्सेसिव रूलर्स, हर आने वाले हुक्मरान, हैव फेल्ड, नाकाम हुए हैं, टू क्लियर इट्स फैटल फोग, इसकी जो धुंधलाहट है उसको ख़त्म करने में। रिसेंटली हालिया द CIA बस्टेड एन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग, जो CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने दावा बोला एक इंटरनेशनल लेवल की जो ड्रग स्मगलिंग करने वाले हैं रिंग, उनका एक जो रिंग बना है यानी कि गैंग है इन लाहौर में। इट्स सप्लाइड इलीगल सब्सटेंसेस, ये एक गैर कानूनी मटेरियल प्रोवाइड करते थे टू द यूथ, जवानों को, इंक्लूडिंग दोज, बाशमूल उनके, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पंजाब एंड, जो तालीमी इदारों में जो पंजाब में हैं, एंड स्मगल्ड, और स्मगलिंग करते थे हार्ड ड्रग्स आउट ऑफ द कंट्री, दुनिया से बाहर यानी मुल्क से बाहर भी भेजते थे। द एजेंसी क्लेम्स, CIA ये दावा करती है, टू हैव रिकवर्ड, उन्होंने बाजियाब करवाया है, द लार्जेस्ट एवर क्वांटिटी ऑफ कोकेन, कोकेन की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, बट द रेड इज़ फार फ्रॉम अ फर्स्ट, लेकिन ये जो एक रेड है ये कोई पहला नहीं है। इन मई में द लाहौर पुलिस ऑर्गेनाइज्ड, लाहौर पुलिस का जो एक ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म है, क्राइम यूनिट कार्ड, उन्होंने पकड़ा द जॉर्डन गैंग, जॉर्डन बेस्ड एक गैंग को, एंड अदर इंटरनेशनल नेटवर्क, एक और जो इंटरनेशनल लेवल का एक नेटवर्क है, सेलिंग डिज़ाइनर एंड पार्टी ड्रग्स, जो कि बेच रहे थे डिज़ाइनर्स एंड पार्टी ड्रग्स यानी पार्टी करने वालों को, टू अपर क्लास यंगस्टर्स, यानी कि जो एक माशरे में अपर क्लास के जो जवान हैं उनको। द प्रोविंशियल पुलिस, सूबाई पुलिस हेड स्टेटेड, उसके जो सरबराह है उसने बयान दिया इन अप्रैल में, दैट द फोर्स कंडक्टेड ओवर 300 रेड, कि इस फोर्स ने 300 से ज़्यादा रेड किए हैं इन अ डे, एक दिन में, एंड मेड 125 अरेस्ट, और 125 को गिरफ्तार किया है। डिस्पाइट द स्केल, इस पैमाने पर या इस वसी पैमाने पर, एट विच दीज ड्रग्स माफियाज ऑपरेट, कि ये ड्रग माफिया जो हैं वो काम करते हैं, एंड द नारकोटिक्स सीज्ड, और नशावर अद्वियात जो पकड़ी गई हैं, इन ड्रग हॉल में, द अथॉरिटीज़ एक्सपेक्ट, हुक्मरान जो हैं या जो ज़िम्मेदारान हैं वो उम्मीद करते हैं, टू सक्सीड विदाउट फिक्सिंग द काज, कि वो कामयाब होंगे, टू सक्सीड विदाउट फिक्सिंग द काज, बगैर वजह के इसको कंट्रोल की हुई, यानी कि जो इसकी काज है, जो इसकी मेन वजह है। एन SSDO रिपोर्ट, एक SSDO रिपोर्ट के मुताबिक, इन मई में जो पब्लिश हुई थी उसमें ज़ाहिर किया गया, दैट कन्विक्शन रेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के जो नारकोटिक्स का एक्ट है, कानून है एक्ट 1997 का, उसके मुताबिक जितनी भी सज़ाएँ हुई हैं, फेल ड्रेस्टिकली, ये बहुत बड़े पैमाने पर कम हुई है, फ्रॉम 16% इन 2022, 2022 में ये 16% थी, इट सैंक टू 2% इन 2023 इन पंजाब, और ये लेवल जो है ये 2023 में 2% पे आ चुका है। एडिशनली, इजाफी तौर पर, द डिक्लाइन शोज, ये जो गिरावट है ये दिखाई देती है, दैट ग्रेव फ्लॉज इन द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसीजर्स हैव ओनली हेल्प्ड कल्प्रिट्स इवेड स्टिपुलेटेड पेनल्टीज, दैट ग्रेव फ्लॉज, के ये जो वसी पैमाने पर फ्लॉज मौजूद हैं, उसमें लूप होल्स हैं, इस जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है और ट्रायल का प्रोसीजर है, हैव ओनली हेल्प, जिसने मदद की है, ये जो कल्प्रिट्स हैं, ये जो बदमाश हैं, हैव इवेड स्टिपुलेटेड पेनल्टीज़, और वो बच जाते हैं जो कानून में सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। दिस मीन, इसका मतलब है, दैट लिटिल विल चेंज, कुछ भी नहीं बदलेगा, अनलेस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंडरगोज एक्सटेंसिव रिफॉर्म, जब तक एक क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम जो है एक वसी पैमाने पर उनमें रिफॉर्म्स नहीं लाए जाते। विद न्यूज़ अबाउट पुलिस ऑफिशल्स, जो पुलिस ऑफिशियल की तरफ से न्यूज़ दी गई, खबर दी गई,
235 वर मेंशन, उनमें 234 का जिक्र किया गया। इन अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में इन मार्च में, बीइंग एम्ब्रॉयल्ड, जो मुलवस पाया गया इन द ड्रग ट्रेड, इस नशा आवर अद्वियात की तिजारत में, इट इज़ ऑब्वियस, ये जाहिर है, दैट नाइदर द पुलिस नारकोटिक कार्टेल, ना तो जो पुलिस नारकोटिक की पुलिस कार्टेल है, जो कार्टेल नेक्सस, इनका जो एक नेक्सस बना हुआ है, जो एक लीडिंग नेक्सस है कार्टेल के साथ, नार पॉलिटिकल पैट्रोनेज, ना जो सियासी सरपरस्ती है, ऑफ द अबहोरेंट मार्केट, इस बदशक्ल मार्केट में, कैन बी अलाउड, उनको इजाज़त दी जा सकती टू परजिस्ट, कि वो कायम रहें, जारी रखें। द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज, गवर्नमेंट को तरजीह देनी चाहिए, इन्वेस्टिंग इन दी सिक्योरिटी फोर्स, कि वो सिक्योरिटी फोर्स पे इन्वेस्ट करें, विद मैन पावर, और ज़्यादा मैन पावर लेके आएँ, फिनेंशियल इंसेंटिव, और माली तौर पर उनको इंसेंटिव दें, एंड मॉडर्न इक्विपमेंट, और जदीद उनको हथियार दें, इक्विपमेंट दें। अदरवाइज क्रैक डाउन विल रिमेन फ्यूटाइल, वरना ये जो एक क्रैक डाउन का सिस्टम है ये बेकार रहेगा। सोशल एंड इन्वायरमेंट फोर्सेस, जो माशरती और माहौलियाती ताकतें हैं, फ्यूल ड्रग एब्यूज़, वो ड्रग एब्यूज़ को फ्यूल करती हैं, मज़ीद बढ़ाती हैं, अमंग फ्रस्ट्रेटेड यूथ, जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, जवान ऐसे जो बहके हुए हैं, दिमागी तौर पर तवाज़ुन खोए हुए हैं। टैकलिंग अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जो दिमागी मसाइल हैं उनको हैंडल करने के लिए, इज़ क्रिटिकल, ये बहुत अहम है, फॉर सक्सेसफुल सब्सटेंस एब्यूज़ प्रिवेंशन, ताकि इस तरह के मादे के इस्तेमाल से बचने के लिए कामयाबी हासिल की जाए। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये नसीहत नहीं की जाती, टू ह्यूमिलेट द यूथ यंग, के जो जवान हैं उनको जो है वो ह्यूमिलेट किया जाए, उनको जलील किया जाए, विद ड्रग टेस्ट, उनके ड्रग टेस्ट करने में, इन एजुकेशनल फैसिलिटीज़, जो तालीमी इदारे हैं, इंस्टेड बजाय इसके, द स्टेट शुड फाइट द कर्स विद सेंसिटिविटी, जो रियासत है उसको बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी हिसासियत के साथ इस मामले और इस लानत के साथ डील करना होगा। सो ये थे आज के हमारे तीनों एडिटोरियल। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हद तक लर्निंग का जो प्रोसेस है चल रहा होगा। हमें इंतज़ार रहता है आपके एक लाइक का, कुछ आपके वर्ड्स का, कि आप किस तरह से अच्छा लर्न कर रहे हैं। अगर आप तारीफ़ ना भी करें और लर्निंग का थोड़ा सा बताते हैं कि आपने ये नया वर्ड सीखा, आपकी लर्निंग में इजाफा हुआ, या आपको ये लर्निंग में कुछ एक्स्ट्रा हासिल हो रहा है, तो वो ज़्यादा हमें खुशी देती है। बीइंग टीचर और स्टूडेंट, ये हमारा एक अच्छा एक रिस्पेक्ट का रिलेशन जो है ये चलता रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।